ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं। आगे का एजेंडा आप देख रहे हैं और इस बीच सीधे तस्वीरें मैं आपको गुजरात से दिखाऊंगी। वडोदरा की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। थोड़ा कैमरा दूर हो गया है, फिर से जरा कोशिश करेंगे आपको वो तस्वीर दिखाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए तस्वीर। अब इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। वडोदरा की ये तस्वीरें हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा पहुंचे हैं और अब ये रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात दौरा, ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ये स्वागत तो बनता है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ एबीपी अस्मिता के संपादक, हमारे वरिष्ठ सहयोगी रौनक पटेल मौजूद हैं और जरा रौनक से ही जानते हैं। रौनक, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार गृह राज्य में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है ये स्वागत तो बनता है। और वही इस वक्त तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, सड़क की दोनों ओर लोगों का जमावड़ा, हाथ में तिरंगे, और देखिए कैसे पुष्प वर्षा यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की जा रही है। रौनक, रोमाना न सिर्फ एक गृह राज्य उनका है, लेकिन वडोदरा वो लोकसभा बैठक है जो नरेंद्र भाई मोदी 2014 में सबसे पहले लोकसभा का चुनाव जीते थे। आपको याद होगा, विक्रमी वोट से जीते थे। और वहीं से पता चल सकता है कि कितना प्रचंड जनाधार उनके पास होगा, जन समर्थन होगा। हजारों की तादाद में सुबह 6 बजे से लोग इकट्ठा हुए थे। खास करके ज्यादातर, आप तस्वीरें देखती होंगी, ज्यादातर जो है महिलाएं हैं। कम से कम 30 से 35 हजार महिलाएं सुबह 6 बजे से यहाँ पहुंची थी। और ज्यादातर महिलाओं की साड़ी भी आप देखेंगे, गुजराती साड़ी पहनी हुई है जो सिंदूर रंग की है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद का पहला गुजरात का दौरा है। 2 दिन का दौरा है और शुरुआत बड़ौदा से हुई है। वडोदरा एयरपोर्ट से लेकर जो वडोदरा का एयरपोर्ट स्टेशन है वहां तक की दूरी 800 मीटर से 1 किलोमीटर तक की है। वहां का ये रोड शो था। रोड शो अब कुछ मिनट पहले पूरा हुआ है और यहाँ से प्रधानमंत्री दाहोद के लिए, जहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट है, उसके लिए रवाना भी हो रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखती हैं, यकीन मानिए कि लोगों में जो उत्साह है और जो ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है वो लोगों के चेहरे पर दिखती है, लोगों के चेहरे की चमक से दिखती है। नरेंद्र भाई ने पहले भी वडोदरा में रोड शो किए हैं। जब चुनाव का वक्त था, पहली बार जीते थे, तब चुनाव के नतीजों के दिन भी सीधे वडोदरा आए थे। लेकिन वो दिन से भी ज्यादा लोगों के चेहरे की चमक, समर्थकों की चेहरे, गुजरातियों की चेहरों की चमक आज देखने को मिल रही है। और स्वाभाविक तौर पे ही वडोदरा गायकवाड़ी स्टेट है और यहाँ के लोगों में जबरदस्त उत्साह था। यहाँ के रोड शो के बाद दाहोद पहुंचेंगे, दाहोद में भी छोटा सा रोड शो होगा। उसके बाद भुज में रोड शो होगा, भुज के बाद अहमदाबाद में रोड शो होगा। 3 नरेंद्र भाई यानी कि प्रधानमंत्री के 3 रोड शो होंगे और तीनों जो रोड शो है उसमें एक ही थीम आपको नजर आएगी, अधिकांश महिलाएं नजर आएगी। मैं जरा सा आवाज सुना देती हूँ। मैं आ रही हूँ रौनक, आपके पास आ रही हूँ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वडोदरा में कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा के बाद पहली बार अपने गृह राज्य, और जिस बात का जिक्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी रौनक पटेल कर रहे थे कि साहब ये वडोदरा है और ये वडोदरा वो सीट है जहां से पहली बार लोकसभा चुनाव जीता और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद संसद पहुंचे। हालांकि बाद में, क्योंकि 2 सीटों से जीते थे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाराणसी की सीट उत्तर प्रदेश और गुजरात की वडोदरा सीट, तो वडोदरा सीट उन्होंने छोड़ दी थी। लेकिन ये लोगों का प्यार और लोगों का प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और इसी वजह से तो यहां इस रोड शो के दौरान अगर आपको कुछ सुनाई पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ जय हो, भारत माता की जय, वी लव मोदी, इसी तरीके के जयकारे हैं जो इस वक्त वडोदरा की फिजाओं में गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए जो पहुंची हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ स्वागत बल्कि सीधे सीधे दिल से थैंक यू कहने के लिए ये लोग यहां जमा हुए हैं। और सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। रौनक, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रौनक, जरा ये डिटेल्स दे दीजिए कि ये रोड शो क्या अब खत्म हो गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब निकल गए हैं आगे दाहोद के लिए? रोमाना, रोड शो जरूर खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया, 800 मीटर से 1 किलोमीटर तक का था और वहाँ एयरपोर्ट स्टेशन है, वहां से दाहोद के लिए रवाना होने जा रहे हैं। रोड शो जरूर पूरा हो चुका है, लोग अभी भी वहां खड़े हैं और आप जो जयकारा अभी सुन रही थी, ठीक उसी प्रकार का माहौल उसी इलाके में है जहाँ से नरेंद्र मोदी का कॉन्वे पास हुआ था, जहाँ रोड शो पास हुआ था। लेकिन ये जो जयकारा है रोमाना,
वो उन दरिंदे आतंकियों को जवाब है हिंदुस्तान के बड़ौदा की महिलाओं का, जो आतंकियों ने ये बताया था कि मोदी को जाके बता देना। शायद उसका जवाब सरकार ने दिया, और सरकार ने जो जवाब दिया उसके समर्थन में पूरा देश है। उसका एक सीधी तस्वीरें जो है उसको उजागर करती है। बिल्कुल, और ऐसे में आज गुजरात को सौगात भी बड़ी मिलेगी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अभिवादन हो रहा है, थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, और वी लव मोदी, और जय हो भारत माता की जय, ये जयकारे यहाँ पर गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जो जश्न है जीत का, वो हिंदुस्तान मना रहा है। लेकिन जब इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं, देखिए दाहोद पहुंचे, और दाहोद में पहला 9000 हॉर्स पावर का रेलवे इंजन का तैयार हुआ है, वहाँ रेलवे का प्लांट बना हुआ है। उसके साथ ही कई सारे तोहफे देने जा रहे हैं। खास करके भुज में पाकिस्तान को दुनिया भर ने जितना पैसा दिया, या तो चंदा दिया, लोन दिया, उससे कई गुना ज्यादा एक ही दिन में सिर्फ भुज को केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग प्रोजेक्ट मिलने जा रहे हैं। कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो रहा है, बिजली का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं। ये भी बताता है कि भारत न सिर्फ डिफेंस के सेक्टर में, लेकिन आर्थिक तौर पे भी महासत्ता बनने जा रहा है, क्योंकि पहले 4 देशों में आ चुका है, और डेवलपमेंट में भी भारत आगे है। भुज वो है जो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, भुज में एयरपोर्ट स्टेशन है, और वहां पर इसी प्रकार की तैयारी भी है, और इसी प्रकार से लोग जुड़ना शुरू भी हो चुके हैं। हालांकि 2 बरस के बाद भुज पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा जो है, जो बॉर्डर इलाका जो भुज है, वो देने जा रहे हैं। बिल्कुल, और भुज को लेकर यह भी दर्शकों को जानना चाहिए कि इस ओर भी पाकिस्तान ने आंख उठाकर देखने की जो कोशिश की थी, उसको नाकाम किया गया था। पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हर पाकिस्तान की मंसूबे को और साजिश को किया था हमारी सेना ने, और सेना के इस शौर्य को देश सलाम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में देश ने जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, दृढ़ इच्छा शक्ति, उसी का ये नतीजा कि आज ऑपरेशन सिंदूर का जश्न देश के हर हिस्से में मनाया जा रहा है। खासतौर से वडोदरा की तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं गुजरात, 2 दिन के दौरे पर वडोदरा पहुंच गए हैं, और ये रोड शो जो आप देख रहे हैं, फिलहाल ये खत्म हो चुका है। 800 मीटर लंबा ये रोड शो था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां से अब दाहोद के लिए निकलने की तैयारी में है, लेकिन लोगों का उत्साह देखिए आप, वो कहते हैं ना, जोश, जज्बा, जुनून, वडोदरा के लोगों का हाई, और अगर मैं कहूं कि उन तमाम शहरों का हाई जहां जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है, तो गलत नहीं होगा। जिस तरीके से हमारे सहयोगी रौनक भी बता रहे हैं कि आगे का कार्यक्रम, भुज की अगर बात की जाए तो दोपहर के समय है, लेकिन वहां पर भी जो कार्यक्रम स्थल है, लोगों का पहुंचना अभी से शुरू हो गया है। और यहाँ वडोदरा में भी रौनक, आज सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ करीब 9:30-10 बजे के आसपास पहुंचना था, लेकिन यहाँ वडोदरा में भी आज सुबह से 6 बजे से लोगों का जुटना शुरू हो गया, और खासतौर से महिलाएं आज सुबह उठकर घर के कामकाज नहीं, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना है, घर से निकली और यहां उनकी अगवानी में इंतजार कर रही थी। ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए कैसे लोग अपनी घरों की छतों पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, जानते थे कि इसी रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा, और उन्हीं की ये अगवानी हाथ जोड़कर हर कोई थैंक यू मोदी जी, धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देता हुआ। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी रौनक पटेल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रौनक, बताइए जरा किस तरीके का जोश, जुनून, जज्बा यहाँ लोगों में था, कैसे तड़के से ही लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए। रौनक, रोमाना, देखिए कल देर रात को बहुत जबरदस्त तेज हवा चली है, अच्छा, बारिश गिरी है, बिजली गिरी है। हर किसी को लगता था कि कैसे रोड शो होगा, लेकिन सुबह होते ही जैसे सूर्य की पहली किरण देखने को मिली, ठीक इसी प्रकार की ऊर्जा उस सड़क, उस इलाके पर देखने को मिली। जो भी लोग थे, जो भी तिरंगा आप देख रहे हैं, कल रात को हर कोई ये सोचता था कि सड़क पर जो डेकोरेशन किया उसका क्या होगा, लेकिन सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पूरी जो सड़क है उसकी साफ सफाई हुई, पूरा डेकोरेशन फिर से हुआ। 6 बजे से लोग, जैसे कि मैंने बताया, जुड़ना शुरू हो गए। बड़ौदा बहुत बड़ा शहर, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत के बाद चौथा गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, और ये एयरपोर्ट का इलाका है जो थोड़ा सा बड़ौदा के कॉर्नर पे, आउटस्कर्ट्स में। फिर भी लोग, अब कई लोग तो ऐसे थे वहां पहुंच भी नहीं पाए, क्योंकि काफी सारे सड़कें कॉर्डन भी की गई थी। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस प्रकार की ऊर्जा होगी, किस प्रकार का समर्थन होगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हर किसी को थैंक यू बता रहे, नरेंद्र पीएम को हर कोई थैंक यू कह रहा था। तो पीएम जिस प्रकार से अभिवादन स्वीकार रहे थे, पीएम खुद भी देश के नागरिकों को एक मैसेज दे रहे थे कि आप सबका भी धन्यवाद, आप सब देश के लोग एकजुट रहे, एक साथ रहे। और वही हर किसी के चेहरे पर देखने को मिला, हर नारे में देखने को मिला। जो भी तिरंगा लेकर, एक महिला हो या छोटी बच्ची हो या बुजुर्ग महिला हो,
हर किसी के चेहरे पर यही जयकारा था, यही नाद था, भारत माता की जय। बिल्कुल, हर तरफ यही जयकारा गूंजता हुआ सुनाई पड़ रहा था, भारत माता की जय, जय हो, वेलकम पीएम मोदी। सिर्फ यही जयकारे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन देखिए किस रूप में किया जा रहा था। लोगों के हाथ में तिरंगे थे, हर तरफ तिरंगे के रंग नजर आ रहे थे और पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। हालांकि फासला बहुत ज्यादा था, मतलब वो फूल जो बौछार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करने की कोशिश कर रहे थे उन तक पहुंच तो नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी लोगों का जो एक जोश था वो कम नहीं हो रहा था। और एक बार फिर से जरा रौनक के पास आपको लेकर चलेंगे। रौनक की जो पूरा रास्ता है यहाँ पर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है और जबरदस्त उत्साह यहाँ लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने में, और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर की जो विजय गाथा है वो भी यहाँ वडोदरा में देखने के लिए मिल रही है। सेना के शौर्य को भी यहाँ पर सलाम किया जा रहा है। मतलब वडोदरा में रोड शो और ऑपरेशन सिंदूर की एक पूरी झलक आप कह सकते हैं जो यहाँ देखने के लिए मिली आज। रौनक, देखिए, सोफिया कुरैशी वो भी बड़ौदा में पली बड़ी है, उनका परिवार यहाँ पर रहता है और यहाँ पर भी आर्मी का एक बहुत बड़ा कैंप भी है। तो आप समझ सकती है कि यहाँ के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक वही कल्चर देखता है, राष्ट्रभक्ति का कल्चर देखता है और यह प्रतीति आपको दृश्यों में भी होती होगी। और यही वजह रही कि पहला स्टेशन प्रवास जो है प्रधानमंत्री का बड़ौदा से शुरू हो रहा था। हालांकि वो चाहते तो बड़ौदा से सीधे एयरपोर्ट से सीधे दाहोद जा सकते थे, लेकिन किसी ने भी ऐलान नहीं किया था। 3 दिन के पहले तक किसी को भी आइडिया नहीं था कि रोड शो होगा। लेकिन जिस प्रकार से अलग अलग संगठन की ओर से प्रशासन को बताया जा रहा था कि जो महिला मंडलें होती है, महिला कमेटी होती है, उनकी ओर से प्रशासन को अप्रोच किया जा रहा था कि हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का स्वागत करें। यही वजह रही कि एक रोड शो का रूप लिया गया। रोड शो प्री प्लान रोड शो नहीं था। 3 दिन के पहले तक किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार से रोड शो का। ठीक उसी प्रकार से अहमदाबाद में भी हुआ। जब पीएम का कार्यक्रम हुआ तो प्रधानमंत्री शायद पहले तो था कि आज कार्यक्रम पूरा करके मुझसे रिटर्न निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही सबको पता चला कि पीएम का आज अहमदाबाद और गांधीनगर में होल्ड है, तो अहमदाबाद में भी इसी प्रकार से लोगों की डिमांड आने लगी। खास करके महिला मंडल जो उनकी आने लगी कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे सिंदूर की रक्षा और हमारे शौर्य का प्रतिबिंब है, तो हम वही समर्थन और वही जज्बा और वही जयकारा करना चाहते हैं। वजह रही कि बड़ौदा के बाद में भुज में भी रोड शो का आयोजन हो गया, ऐसे ही अहमदाबाद में हो गया और दाहोद में भी जब थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे तो वहाँ जो हेलीपैड बनाया है वहाँ से पंडाल तक इसी प्रकार से रोड शो आपको नजर आएगा। हालांकि वो किसी भी किस्म का आयोजित रोड शो नहीं है, लेकिन सड़क की दोनों ओर मुझे जो रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग वहाँ पहुंचे हैं। दाहोद जो है वो ट्राइबल बेल्ट है और ट्राइबल बेल्ट में सालों से डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 1-1.5 दशक में जिस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, रेलवे का बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ के लोगों में भी उसी प्रकार का डेवलपमेंट देखने की आस भी है। और वो गिफ्ट आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद में दाहोद के लोगों को मिलेगी, गुजरात के लोगों को मिलेगी, ट्राइबल बेल्ट के लोगों को मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो सौगात जो है वो आज मिलने जा रही है यहाँ गुजरात के लोगों को और खासतौर से ट्राइबल बेल्ट के लोगों को, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वडोदरा पहुंच चुके हैं, दाहोद के लिए बस निकलने वाले हैं यहां वडोदरा से। लेकिन ये रोड शो, और देखिए बहुत लंबा ये रोड शो नहीं था, करीब 1 किलोमीटर के भीतर ये रोड शो जो है वो समाप्त हुआ। लेकिन इस दौरान लोगों में जो खुशी है वो देखते बन रही है और लोग किस तरीके से बेसब्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, जो लोग यहाँ जुटे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उनके कुछ बयान भी अब सामने आ रहे हैं। वो भावनाएं, वो खुशी का इजहार किस रूप में लोगों की तरफ से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, और देखिए कई विदेशी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। आप जानते हैं कैसे न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब भी रेटिंग्स आती हैं दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में, उसमें सबसे आगे अगर कोई शख्सियत दुनिया भर में उभर कर सामने आती है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है। और ऐसे में ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला, ऑपरेशन सिंदूर, उसकी विजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला गुजरात दौरा है। वडोदरा में रोड शो की ये तस्वीरें, और अब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे दाहोद की तरफ जाएंगे और फिर अगला पड़ाव जो है वो कच्छ और फिर अहमदाबाद और गांधीनगर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वडोदरा में नारी शक्ति की ताकत दिख रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं।
सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी रौनक पटेल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ऐसे में रौनक की नारी शक्ति जो यहाँ वडोदरा रोड शो में देखने के लिए मिली, वो जिस तरीके से पहलगाम में दरिंदों ने दरिंदगी दिखाई थी और चुन चुन कर माँ बहनों के सामने उनका सिंदूर उजाड़ दिया था, उसके बाद लोगों में गुस्सा कितना ज्यादा था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों में खुशी कितनी ज्यादा है, उसकी भी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। रौनक, देखिए, ये तस्वीरें उस बात का सबूत है कि भारतीय संस्कृति क्या होती है, हिंदुस्तान की संस्कृति क्या होती है। ऑपरेशन शब्द भले ही अंग्रेजी है, इंग्लिश है, लेकिन सिंदूर हिंदुस्तान का शब्द है और वो सिंदूर क्या होता है और जिसने भी सिंदूर उजाड़ने की कोशिश की उनको किस प्रकार का करारा जवाब देश की ओर से दिया गया। और जब देश की सरकार, देश की आर्मी और देश के प्रधानमंत्री के निर्णय पर इस प्रकार का जवाब दिया गया तो देश एक साथ कैसे होता है, देश की नारी शक्ति क्या होती है, वो यहाँ प्रतीति होती है। मैं फिर से बता दूं, यहाँ ज्यादातर महिलाएं आई थी, पुरुष जितने भी थे उनको ना बुला गया था कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर है, महिलाएं उसमें हिस्सा लेना चाहती है रोड शो में, तो महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। यही वजह रही कि जो भी भीड़ देख रहे हैं आप, वो महिलाओं की देख रहे हैं। पुरुष बहुत दूर रुके थे क्योंकि वो कई सारे लोग आना चाहते थे, लेकिन लंबा रोड शो नहीं था। ये वजह रही कि इतने ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया गया, लेकिन जो भी लोग आए, जो हजारों की तादाद में लोग आए, उनके चेहरे पर नारी शक्ति, एक देश की नारी और नारी की शक्ति क्या है उसकी तस्वीरें आपको जो कुछ मिनट पहले मिली वो साफ बयां करती है। बिल्कुल, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना, देखिए ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता, आतंकवाद के अड्डों को चुन चुन कर जिस तरीके से भारतीय सेना ने वहां नेस्तनाबूद किया था 6 और 7 मई की रात को, लेकिन फिर जो पाकिस्तान की तरफ से एक दुस्साहस करने की कोशिश की गई और ऐसे में जो आईबी है, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसका भी पाकिस्तान की तरफ से कोई लिहाज नहीं किया गया और कहीं ना कहीं आंख उठाकर देखने की हिम्मत पाकिस्तान ने गुजरात की तरफ भी तो की थी ना, भुज की तरफ भी पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश को अंजाम देने की एक प्रयास किया गया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, हर कोशिश को पाकिस्तान की नाकाम कर दिया गया। इसलिए भी कहीं ना कहीं गुजरात के लोगों में ये गुस्सा और ऑपरेशन सिंदूर में विजय के बाद ये विजय का भाव देखने के लिए मिल रहा है। रौनक, रोमाना, देखिए, आपने भुज का जिक्र किया, भुज में ही और कच्छ में ही जो बॉर्डर है, मुझे याद है कि बहुत सालों पहले जब किसी प्रकार का पाकिस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था, तब रातों रात एयर स्ट्रिप बनाने की जरूरत थी, तो भुज से महिलाएं जो थी वो बॉर्डर पर पहुंची थी। वहाँ एयर स्ट्रिप महिलाओं ने कंस्ट्रक्ट की थी, महिलाओं ने आरसीसी सीमेंट वगैरह वर्क करके वो किया था। वो दिखाता है हिंदुस्तान की महिलाओं का, गुजरात की महिलाओं का, कच्छ की महिलाओं का जज्बा क्या है, नारी शक्ति क्या है। और फिर से मैं बताना चाहूंगा कि कच्छ की जो वॉर था और कच्छ की जो महिलाओं की जो शक्ति थी, उसको शायद पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकी भूल गए थे और उन्होंने किसी का सिंदूर मिटाने की हिम्मत की थी, ताकि की थी, और ये करारा जवाब पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान ने पुराना इतिहास पढ़ा होता, गुजरात का इतिहास पढ़ा होता, हिंदुस्तान की महिलाओं की शक्ति का इतिहास पढ़ा होता, तो शायद ये गुस्ताखी नहीं करते। सही कहा आपने, किस तरीके से वो वीरांगनाएं, गुजरात की महिलाएं। और देखिए, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता के बाद अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे हैं और वो भी खासतौर से पहला पड़ाव वडोदरा था उनका, वडोदरा से हम आगे दाहोद के लिए वो निकल रहे हैं, तो किस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। अपने आप में ये तस्वीरें बहुत हैं सब कुछ बयां कर देने के लिए। वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब यहां से आगे दाहोद के लिए निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रही हूं। अब से कुछ देर पहले जो रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में किया है, ये उसकी तस्वीरें हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी रौनक पटेल बता रहे थे कि पहले से इस रोड शो की कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन लोगों की मांग के बाद इस रोड शो का आयोजन किया गया और महज 1 किलोमीटर से भी कम लंबा ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वडोदरा पहुंचे, और देखिए कैसे दोनों हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन कर रहे थे इस रोड शो के दौरान, क्योंकि यहाँ लोगों में बेहद खुशी थी और लोगों में बेहद उत्सुकता थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू बोलने के लिए, धन्यवाद कहने के लिए। महाराष्ट्र में मॉनसून जो कहर बनकर आया, राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। मध्य रेलवे हो, हार्बर या फिर वेस्टर्न लाइन हो, लोकल सेवाएं यहां प्रभावित इन लाइन्स पर हो रही हैं। मुंबई, पुणे, नासिक, रत्नागिरी, बारामती, वाशिम, सतारा, रायगढ़, सोलापुर, बीड़, ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपके सामने।
मतलब कुल मिलाकर आप कह सकते हैं महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा जो इस वक्त पानी पानी है। मुंबई, पुणे, नासिक, रत्नागिरी, बारामती, वाशिम, सतारा, रायगढ़, सोलापुर, बीड, हर तरफ तस्वीर एक जैसी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बारिश की मार है। सड़कों पर पानी लबालब है, कहीं नदियां उफान पर हैं। जीवन जो है वो इस समय पानी पानी नजर आ रहा है। हफ्ते का पहला कामकाजी दिन है, आज सोमवार का दिन है और ऐसे में जो लोग दफ्तर जाने के लिए घर से निकले उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो मध्य रेलवे की मेन लाइन है, कल्याण की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन धीमी चल रही है, 5 मिनट की देरी से चल रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें लबालब हो गई। तस्वीरें जरा बदल देते हैं हम। ये मुंबई की जानकारियां हैं जो हम साझा कर रहे हैं। फिलहाल तो ये महाराष्ट्र की सारी अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपने देखी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं दर्शकों को। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो केईएम अस्पताल है मुंबई का। जरा देखिए किस तरीके से मुंबई के केईएम अस्पताल में पानी भरा हुआ है। यहाँ जो मरीज और साथ ही मरीजों के साथ जो उनके परिजन हैं, कितनी परेशानी का वो सामना कर रहे हैं। अस्पताल के भीतर जमीन पर पानी तैरता हुआ। तो ये केईएम अस्पताल की तस्वीर। भारी बारिश की वजह से अस्पताल में पानी भर गया है और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जाहिर सी बात है उन पर अब ये असर पड़ रहा है। मुंबई को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट पहले ही जारी किया गया है। मुंबई में आज भी तेज बारिश को लेकर अलर्ट है, साथ ही मुंबई में हाई टाइड का खतरा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कैसे इस बारिश पे मुंबई पानी पानी। और ये जो तस्वीरें हैं वो मुंबई मंत्रालय परिसर की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे मंत्रालय परिसर में यहाँ जल जमाव हो चुका है, पानी भरा हुआ है। मंत्रालय में बाहर की तरफ परिसर में पानी पानी और घुटनों घुटनों तक पानी है। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, लोगों के घुटने भी इस पानी में डूबे हुए हैं। इतना ज्यादा पानी यहाँ इस वक्त मंत्रालय परिसर में भरा हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से घुटनों घुटनों पानी यहाँ पर मंत्रालय परिसर की ये तस्वीरें हैं। और ये वो लोग हैं जो घर से निकले सुबह दफ्तर जाने के लिए और ऐसे में दफ्तर के लिए तैयार होकर अपने घर से निकले, लेकिन पानी में तैर कर जाने को आप कह सकते हैं ये लोग मजबूर, घुटनों घुटनों तक पानी। और ये सिर्फ एक या दो जगह नहीं बल्कि कमोबेश मुंबई में हर तरफ ऐसी ही तस्वीर देखने के लिए मिल रही है, खासतौर से निचले इलाकों में। तो ये महाराष्ट्र में आसमानी आफत का कहर आप कह लीजिए, क्योंकि एक तो बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। मुंबई में रह रहकर तेज बारिश अचानक शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ मुंबई में जो हाई टाइड है उसका खतरा बना हुआ है। 11:24 मुंबई हाई टाइड आएगा। अलर्ट पहले ही प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया है, लोगों को आगाह कर दिया गया है बीच की तरफ ना आए, समुद्री तटों से दूरी बनाकर रखें। और एक बार फिर ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता इस वक्त मौजूद है। नम्रता जुहू बीच इलाके से हमारे साथ जुड़ रही हैं। जरा जानते हैं अभी भी जुहू बीच इलाके में या वहां से आगे बढ़ गई हैं? नम्रता कहां पर है इस वक्त आप, और बारिश क्या अभी भी हो रही है मुंबई में? देखिए मैं सेंटा क्रूज के लिंक रोड पर हूँ। मैं आपको सड़क की तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे अगर आप देखें तो सड़क पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है और ऐसे में लोग जो गाड़ियाँ हैं उनको किनारे से चलना पड़ रहा है। इसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मुंबई में बरसात जो है वो सुबह से ही तेज़ जारी है और विजिबिलिटी इसके चलते काफ़ी ज़्यादा लो हो गई है और उसके चलते मुंबई करों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मैं जिक्र कर रही हूँ कि आज सोमवार का दिन है, पहला दिन है और सड़कें जो हैं वो इस तरह नदी में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। सड़क पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो एक किनारे से चल रही हैं। आप देखिए कि सड़क दिखाई नहीं देगी क्योंकि पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा है। बस स्टॉप पर लोग बस का वेट तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर आकर बस कैसे पकड़े, क्योंकि बस स्टॉप के बाहर भी पूरा पानी भर चुका है और मुंबई करों को इससे खासा मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ता है। फिलहाल ये तस्वीर लिंक रोड की है। ये काफ़ी पॉश एरिया माना जाता है। सेंटा क्रूज का एरिया है जो जुहू और बांद्रा को कनेक्ट करता है और हाईवे पर तो वैसे ही बहुत ट्रैफिक है, तो लोग जो हैं ये एक ऑप्शन के तौर पर इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो गाड़ियाँ हैं उनको एक किनारे से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि ये एक सामान्य सड़क है, लेकिन पानी जो है
वो बहुत ज़्यादा इस पूरी सड़क पर भर चुका है, जिसके चलते बसेस जो है वो आगे नहीं आ पा रही। लोग अभी भी बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहे हैं और बरसात का पानी निकलने के लिए जगह भी नहीं बची है। ऐसे में मौसम विभाग ने जो है 12 बजे तक रेड अलर्ट जो है वो घोषित किया है। 11:24 पर जो हाई टाइड है उस दौरान अगर मुंबई में और बारिश होती है तो जो लो लाइन एरियाज़ हैं वहाँ पर कई फीट तक का जो पानी है वो भरा हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल सड़कों की स्थिति तो ऐसी ही है जहाँ एक तरफ कई पानी भरा हुआ है, दूसरी तरफ ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। तो सोमवार का दिन सप्ताह का पहला दिन और मुंबई में अगर आप देखिए तो चलने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यहाँ आपको सड़क नहीं दिखाई देगी, सिर्फ पानी पानी दिखाई देगा और ये पानी जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, क्योंकि मुंबई में जो नाले सफाई के दावे किए जाते हैं बीएमसी की तरफ से वो हर बार खोखले साबित होते हैं। जब बरसात होती है तो इनकी पोल खुल जाती है, क्योंकि पानी जाने के लिए जगह नहीं है। तो वाटर लॉगिंग की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी ही रहेगी और लगातार मुंबईकरों को इस मुश्किल का सामना यहाँ से करना पड़ता है। तस्वीर देखिए, ये लिंक रोड है जिसके आसपास पॉश एरियाज है, बैंड्रा है, जुहू है, सेंटा क्रूज है और यहाँ सड़क पर चलने के लिए गाड़ियों को रास्ता नहीं है क्योंकि हर तरफ पानी भरा हुआ है। दिक्कत की बात यह है कि इस तरह के जो पेड़ होते हैं इनके नीचे यहाँ पर मैनहोल्स होते हैं और मैनहोल्स कहीं पर भी खुले हो सकते हैं, जिसके चलते दुर्घटनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए सड़क पर चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल आप बात सही कह रही है कि देखिए बड़ा खतरनाक, मुश्किल नहीं बड़ा खतरनाक हो जाता है सड़क पर चलना, क्योंकि किस तरीके से पानी निकासी के लिए वो बीएमसी की तरफ से कई बार ये जो मैनहोल्स हैं इसके जो ढक्कन हैं वो हटा दिए जाते हैं और लापरवाही ऐसी देखने के लिए मिलती है कि कई बार वो वापस नहीं रखे जाते हैं और फिर जब सड़क पर पानी भरता है तो किस तरीके से उन मैनहोल्स की वजह से हादसे हो जाते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। ये हम सब देखते हैं हर बार मॉनसून के सीज़न में इस तरीके की खबरें और बड़ी दुखदाई खबरें होती है नम्रता जो सामने निकल कर आती हैं। मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जिस तरीके की बारिश हो रही है मुंबई में, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था, बीएमसी की यहाँ पर तैयारियां वो किस रूप में देखने के लिए मिल रही हैं? निचले इलाकों में पानी निकासी के लिए पंप वगैरह उसकी व्यवस्था पहले से की गई क्या? क्योंकि एक तरीके से जब भी ये मॉनसून का मौसम आता है मुंबई में बीएमसी का टेस्ट शुरू हो जाता है। नम्रता, देखिए बीएमसी ने 2 महीने का वक्त लिया था नाले सफाई करने के लिए, मुंबई की सड़कों के गड्ढों को पूरा करने के लिए। नाला सफाई अगर होता रोमाना तो ये जो तस्वीर आप देख रही हैं ये तस्वीर नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ नम्रता मैं रोक रही हूँ आपको, एक मिनट, बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर आ रही है, जरा दर्शकों को हमें दिखाना है। ये मुंबई के परेल इलाके की तस्वीरें हैं और देखिए जरा बारिश, और न सिर्फ बारिश बल्कि जिसका कुछ देर पहले नम्रता भी जिक्र कर रही थी ना कि तेज हवाएं चल रही हैं, वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से ये पेड़ भी कई हिस्सों में गिर गए हैं। ये मुंबई परेल इलाके की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ सड़क पर आकर पेड़ का एक हिस्सा गिरा है और उसकी वजह से एक तरफ की सड़क आप देखिए अब ये बंद हो चुकी है, एक तरफ की सड़क पूरी बंद हो चुकी है। ये पेड़ का एक हिस्सा आकर सड़क पर गिर गया है और अब इसको हटाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन वही मुश्किल इसलिए ज्यादा आ रही है क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है, लगातार बारिश मुंबई में हो रही है। और एक बार फिर से जरा नम्रता का रुख कर लेते हैं। नम्रता, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप परेल की तस्वीर दिखा रही थी मुझे दर्शकों को जहां पर पेड़ का एक हिस्सा सड़क के एक तरफ आकर गिर चुका है। जी नम्रता। देखिए रोमाना, आपने नाले सफाई का सवाल उठाया, दूसरा पेड़ का भी एक बड़ा सवाल है। इस तरह के जो जर्जर पेड़ हैं वो टूटकर कभी भी गिर सकते हैं, तो उनकी कटाई छटाई की जिम्मेदारी बीएमसी की होती है, वो तक पूरी नहीं की गई है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं होती हैं और पेड़ गिरने के चलते कई बड़ी दुर्घटनाएं भी सामने आती है। मैं तस्वीर आपको दिखा रही थी कि बीएमसी ने 2 महीने का वक्त लिया था ताकि नाला साफ कर सके और मुंबई की सड़क पर पानी इकट्ठा ना हो, लेकिन वो हकीकत क्या है वो इस बरसात ने बता दिया है। अभी मॉनसून की पहली बरसात इसको कहा जा सकता है और पहली बरसात में ये आलम है, तो सोचिए अभी 2 महीने तक अगर बरसात होती है मुंबई में तो क्या कुछ परिस्थिति सामने आएगी। यहाँ पर ये लिंक रोड की तस्वीर है। लिंक रोड को काफ़ी अच्छी खासी सड़क मानी जाती है। यहाँ पर आसपास कुछ मीटर पर पंप लगाए जाते हैं ताकि बारिश का पानी इकट्ठा ना हो, लेकिन बारिश लगातार हो रही है, बरसात के इस बीच में तेज़ हवाएं चल रही है और ऐसे में सड़क पर
पंप भी नाकाम साबित हो रहे हैं और ये जो छोटे मोटे पंप लगाए जाते हैं वो मुंबई के लिए काबिल नहीं है। ये खुलासा कई बार कई मॉनसून में हो चुका है, लेकिन फिर भी बीएमसी को जिस तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जितनी तैनाती से करना चाहिए, वो कभी भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में सड़क पर पानी जो है वो पूरी तरह से भर चुका है और ट्रैफिक के चलते काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ही देर में हाई टाइड की शुरुआत होगी और हाई टाइड के चलते जो है और भी ज़्यादा मुंबई के निचले इलाकों में जो जल भराव है वो देखने मिलेगा। देखिए, मैं सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ी हूँ और यहाँ पर पीछे देखिए पूरी सड़क पर यहाँ पानी भरता जा रहा है और ये पानी कम होने की जगह बढ़ रहा है। तो सोचिए कि अब ये पानी निकलने के लिए जगह नहीं है, बरसात और ज़्यादा तेज़ होती है तो फिर कहाँ से लोगों को जाने आने के लिए रास्ता बचेगा। ये लिंक रोड है, अगर बात करें परेल, भाई खल्ला और तमाम इलाकों की, तो वहाँ पर पानी के साथ साथ जिस तरह सड़क पर कचरा निकल आता है तो लोगों को चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। सर, क्या कहेंगे? नौकरी के लिए आप जा रहे हैं लेकिन मुश्किल है, सड़क पर पानी भरा है। बहुत देर से वेट कर रहे हैं मैम, और यहाँ पानी भरा हुआ है, पानी में जा भी नहीं सकते हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कहीं गटर भी खुला हुआ है? हाँ, गटर भी खुला हुआ है। एक जगह मेरा पैर भी फंस गया था, गिरने से बच गया, अपने आप को संभाल लिया है। लोग टैक्स भरते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, यहाँ पर कुछ काम नहीं होता। नहीं, काम तो होता भी है, नहीं भी हो रहा है। अभी तो बारिश का मौसम है, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यही गुजारिश एबीपी न्यूज़ भी कर रहा है कि साहब बारिश का मौसम है और ऐसे में ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बीएमसी जानती है कि हर बार इसी तरीके की दिक्कतें सामने आती हैं। इस बीच मुंबई में बारिश से जो हाल बेहाल है, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बारिश के चलते गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल थम सी गई है। एबीपी न्यूज़ संवाददाता मृत्युंजय सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते चलते हैं। महाराष्ट्र में मानसून के आगमन के साथ ही मुंबई में 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बीती रात से मुंबई में रुक रुक कर तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। हम मुंबई के गोरेगांव इलाके में है, गोरेगांव के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हैं और देखिए पहली बारिश में मुंबई की गति किस प्रकार से धीमी हो गई है। मुंबई की गति को ब्रेक लगा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि बारिश की वजह से लोगों को आवाजाही में कितनी दिक्कत हो रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें सड़क यातायात की, तो जगह जगह ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। सप्ताह के कामकाज का आज पहला दिन है और कामकाज के पहले दिन ही हाईवे या अन्य सड़कों पर इसी प्रकार से ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। जहां पर गाड़ियों की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहती थी, यहाँ देखिए जो वाहन है वो रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही हैं। और देखिए किस प्रकार से तेज मूसलाधार बारिश इस वक्त हो रही है और दूर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो काले बादल घेरे हुए नज़र आते हैं, जो बताते हैं कि अगले कई घंटों तक मुंबई में इसी प्रकार से तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी। अगर बात करें मुंबई के लाइफलाइन यानी कि रेल यातायात की, तो मुंबई की रेल यातायात भी थोड़ी प्रभावित हुई है। वेस्टर्न रेलवे लाइन पर ट्रेनें 5 से 10 मिनट की देरी से चल रही हैं, तो सेंट्रल रेलवे लाइन पर ट्रेनें 15 से 20 मिनट की देरी पर चल रही हैं। सेंट्रल रेलवे लाइन पर सायन, कुर्ला ऐसे इलाके हैं जो निचले इलाके माने जाते हैं और वहाँ पर जलभराव हो जाता है और इसी वजह से जो पानी भरने की वजह से यातायात प्रभावित हुई है। लोकल ट्रेनें भी थोड़ी देरी से चल रही हैं। ये तस्वीर हम आपको मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की दिखा रहे हैं और देखिए किस प्रकार से दक्षिण मुंबई की तरफ जाने वाले जो वाहन हैं कितनी धीमी गति से चल रहे हैं। लोग अपने काम पर, दफ्तरों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ी धीमी गति से उनके वाहन आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम हवाई यातायात की बात करें तो एयरलाइन कंपनियों ने यात्रियों को मैसेज भेजकर संदेश दिया है कि वो काफ़ी समय से पहले एयरपोर्ट पहुँचने का प्रयास करें और चेक इन करा लें और साथ ही साथ अपने फ़्लाइट का स्टेटस देख लें। हम बात करें, कल ही मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में मानसून के आगमन की एक सूचना दी, जिसके बाद से महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं रत्नागिरी, कोंकण, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, मुंबई, इन जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ पुणे और बारामती में भी भारी बारिश हो रही है। मई महीने में आमतौर पर इतनी बारिश नहीं होती, लेकिन इस बार मई महीने में जितनी बारिश हुई है पिछले 33 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे तक इसी प्रकार से रुक रुक कर तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी। मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि यदि बहुत आवश्यक ना हो तो लोग घरों से बाहर ना निकलें और अपने घरों से बाहर अगर काम के लिए निकल रहे हैं तो सावधानी बरतें। और आइए जरा सीधे अब आपको लेकर चलते हैं यहीं ईस्टर्न एक्सप्रेस पे से हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा मृत्युंजय से जानते हैं आपकी रिपोर्ट। अभी हम दर्शकों को दिखा रहे थे मृत्युंजय, अभी की अगर मैं तस्वीर की बात करूं तो अभी तस्वीर क्या है? अभी भी क्या बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है या कुछ हल्की हुई है, क्या है अपडेट?
रोमाना, बिल्कुल बारिश रुक रुक कर हो रही है और कभी बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है तो कभी बारिश की गति थोड़ी धीमी हो रही है। लेकिन चूंकि ये पहली बारिश है, हम कह सकते हैं इसके पहले पिछले हफ्ते 2 दिनों तक बारिश हुई थी, लेकिन रात के समय बारिश हुई थी। दिन में आज सुबह से ही बारिश हो रही है और अभी भी देखिए बारिश हो रही है। और आमतौर पर ये जो हाईवे है, ये मुंबई अहमदाबाद का हाईवे है और जब सुबह के कामकाज के समय लोग दक्षिण मुंबई की दिशा में जाते हैं तो ये देखिए पूरा ट्रैफिक जाम आमतौर पर 10 साढ़े 10 बजे के बाद कम हो जाता है, रोड खाली नज़र आने लगते हैं। लेकिन अभी भी देखिए ट्रैफिक जाम है। वजह यही है कि पहली बारिश है, लोग एहतियातन गाड़ी थोड़ी धीमी चला रहे हैं। कुछ जगहों पर पेड़ गिरने या फिर गाड़ियों के बंद होने की जानकारी है, जिसकी वजह से भी ट्रैफिक बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं पहली बारिश सप्ताह के कामकाज के पहले दिन थोड़ी मुश्किलें ज़रूर लेकर आई है। आमतौर पर मुंबई में बारिश का आगमन 8 जून को होता है, प्री मानसून होता है और उसके बाद 8 जून से 11 जून के बीच एक पहली बारिश का झोंका ज़रूर आता है। लेकिन इस बार मई महीने में ही बारिश का आगमन हुआ है। गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन वही पुरानी कहानी, करोड़ों की आबादी वाले शहर में लोगों को मुश्किलों का सामना मुंबई में करना पड़ता है। जैसे हमारी सहयोगी भी बता रही थी कि कई जगहों पर पेड़ गिरने से, लगभग मुंबई में 9 जगह पर पेड़ गिरे हुए हैं। सिटी साइड जो शहर का इलाका है वहाँ पर 4 जगह पर और मुंबई उपनगर में 5 जगह पर, इस प्रकार से 9 जगहों पर पेड़ गिरने की सूचना है। और आपको बता दें कि ये मुंबई में जितने भी डांबर के रास्ते थे, इसे हमेशा के लिए खत्म करने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया। तो यही कोशिश की गई कि हर जगह आरएसएस के माफ़ कीजिएगा आरसीसी रोड ब्लॉक्स बनाए जाए और जो ये रोड का काम है वो उसको 31 मई तक पूरा करना था, ये डेडलाइन दिया गया था। लेकिन समय पर ये काम अभी भी नहीं हो पाया है। बहुत जगह पर काम अभी भी अधूरे हैं। इस वजह से बहुत जगह पर रोड के निर्माण का कार्य चल रहा है, बहुत जगह पर खुदाई का काम हुआ है, बहुत जगह पर नाले खुले हुए हैं। ऐसे पर बारिश का आगमन हो गया है तो लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। साथ ही साथ प्रशासन को भी सतर्क रहकर लोगों को जरा अगर जल्दी से चलते चलते ये फर्क बता सके कि डामर की सड़क और आरसीसी वाली सड़क, ये जो फैसला लिया गया, इसके पीछे की वजह संक्षेप में। रोमाना, देखिए निश्चित तौर पर जब डामर की जो सड़क होती है, बार बार जब बारिश होती है तो उसमें गड्ढे हो जाते हैं और हम दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाते हैं। लोग शिकायत करते हैं कि देखिए यहाँ पर गड्ढे हो गए और वो तस्वीरें पूरी दुनिया देखती है कि मुंबई जैसे हाईटेक शहर में गड्ढे हो जाते हैं। अब वो आरसीसी के ब्लॉक्स जैसे कि हाईवे के सड़क होते हैं, कुछ इस प्रकार के सड़क हर जगह बनाए जा रहे हैं। गलियों में भी जो पतले रास्ते हैं उन्हें जोड़ने के लिए भी मजबूत सड़क इस प्रकार से बनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नम्रता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। तो कुल मिलाकर ये महाराष्ट्र और खासतौर से मुंबई की हालत जो हम आपको दिखा रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।